मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। माता सती का भ्रम दूर हुआ। आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़यज्ञ। जलु पै सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति किरीट भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बढ़नी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। संकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेउ हृदय अकुलानी। निज अध समुझि न कछु कही जाई, तपई अवाइब उड़ अधिकाई। सती ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तहाँ पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तव, अधिक सोचु मन जाहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। नित नभ सोचु सती उड़ भाड़ा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि यस बूझिए नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया बसि मोहि। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊँ कर जोड़ी, छुटऊ बेग देह यह मोड़ी। जो मोड़े शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहु। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। ओई मरनु जहि बिनहि श्रमा, दुसह विपति बिहाय। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर
दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभो, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभो, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुधा सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। प्रसंग रोचक होता जा रहा है। हमारे ज्ञान में बहुत कुछ सम्मिलित होता जा रहा है और आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि जितने भी राम प्रेमी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले प्रसंग में। तब तक के लिए राम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, पूरे विश्व का कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ प्रभु श्री राम की कृपा के साथ आप सभी को भी प्रभु कृपा आप सभी के ऊपर भी बनी रहे। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं। मिलते हैं कल नए प्रसंग में। जय श्री राम।